Hello everyone, welcome to PW. Good morning all of you again. Namaskaram, namaskaram. Yalla Guru namaskaram. Yalla Guru namaskaram भाई. Good morning, good morning. चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने काफी चीजें देख ली थी. अब यहां पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन से पहले कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं. हाँ, यल्ला गुरु नमस्कारम. वड़क्कम. वड़क्कम कर्नाटक में नहीं बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं. कन्नड़ा पता है मेरे को, और कोई भाषा पता नहीं है. चलो, अब हम समझते हैं थोड़ा यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. इस सेशन में थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि मैंने टफ क्वेश्चन उठाए हैं काफी गेट से ऊपर के. कुछ आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन भी हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडजॉइंट की. तो इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है? राम राम बच्चे, राम राम. यहां देखिए, इसमें परेशान नहीं होना है. बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं. आपको अभी याद नहीं करना है, अभी लगाना सीख लेना है. हम जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम आपको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहीं और यूज नहीं होंगी. ना कोई टेक्निकल सब्जेक्ट में यूज होंगी, जैसे कैलकुलस यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, अलजेब्रा यूज होती है. ये यूज नहीं होंगी कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या फिर सिग्नल एंड सिस्टम में या स्ट्रक्चर में या हाइड्रोलॉजी में कहीं यूज हो रही है. तो याद करना बड़ा मुश्किल है. इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, इन प्रॉपर्टीज को अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एग्जाम से पहले इसको देख लेना बस, ठीक है? तो देखो क्या क्या है प्रॉपर्टीज. पहला ए, अगर मैं बोलूं एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स, तो हमेशा क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा. समझ में आया? अगर मैं एडजॉइंट नल मैट्रिक्स का निकालता हूं तो नल मैट्रिक्स ही मिलेगा. अगर मैं एडजॉइंट डायगोनल का निकालता हूं, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमेशा क्या मिलेगा? डायगोनल मैट्रिक्स. ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं काफी ये सब. अगर मैं बोलता हूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये ऑर्डर क्या आ जाएगा? रिवर्स आ जाएगा. इनको एग्जाम से पहले देखना है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं मार्क करूंगा. जिसको इनके प्रूफ देखने हो वो हमसे बता दें, हम उनके लिए प्रूफ के लिए इसके लिए डेटा डाल देंगे. यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ की. अगर प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती तो हम जरूर आपको बताते. क्लियर? अगला देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट. और एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए क्या होगा? लैम्डा की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्लियर है इतना बात? और देखते हैं. अगर आ जाता है आपके पास, सबसे सिंपल प्रॉपर्टीज है, देखो ई. अगर एडजॉइंट ए का मॉडुलस निकालने को आ जाए, मतलब एडजॉइंट ए का क्या निकालना है हमें? डिटर्मिनेंट निकालना है. तो देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो क्या होगा? मॉड ए की पावर n-1. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद कर लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी? देखो फिर से. एडजॉइंट नल मैट्रिक्स, जय भीम भैया. यहां देखो, हाँ एग्जांपल यहां देखो, यहां देखो. एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. देखो कैसे. नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? यहां देखो, मैं एक एक बताता हूं, इसीलिए यहां फिर देखोगे नहीं, फिर कहोगे फिर समझ में नहीं आया. इसका एडजॉइंट लेने का कोई फायदा नहीं है. क्या मिलेगा? यही आएगा. समझ में आई पहली प्रॉपर्टी? क्लियर? अगर मैं डायगोनल लूंगा तब भी हमें क्या मिलेगा? हमेशा डायगोनल ही मिलेगा. क्लियर है इतना बात? तो ये वाली क्लियर. अब देखो, अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, देखो D1 D2 D3,
अगर इसका एडजॉइंट निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। एडजॉइंट यही आएगा, याद करो हमने बता चुका हूं मैं ये। याद आया? पहले देखो ध्यान से। अभी यार ये तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करना बंद कर दो भाई साहब, भाई साहब हो गया। अब यहां देखो तो कितना मजा आ रहा है तुम्हें यही सब करने में। देखो एक उर्दू के प्रोफेसर बने फिर रहे हैं, एक साइकोलॉजी के, कोई फिलॉसफी के। यहां देख लो यार पहले गणित, कोई अरेबिक बता रहा है, कोई तमिल बता रहा है। यहां देखो यार पहले गणित देख लो, यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये हर जगह बोली जाती है दुनिया में। इसको देख लो, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह बोली जाएगी। विचित्र, बिल्कुल चलचित्र बच्चे हैं बिल्कुल एकदम। ये आ गया, यहां देखो। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं और एडजॉइंट ऑफ बी निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ अ लैम्डा ए मींस, यहां देखो, ये सबको समझ में आती है, अनपढ़ गवार आदमी को भी ये लैंग्वेज समझ में आती है, पढ़ा लिखा नहीं भी है ना तब भी उसको नंबर्स आते हैं, तो ये लैंग्वेज सीख लो, ज्यादा काम की है, यूनिवर्सल है ये। मान लो ये दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहां देखो हमसे क्या पूछा है, लैम्डा आई। लैम्डा का मतलब, लैम्डा इज अ स्केलर वैल्यू, इज अ कांस्टेंट। अब मान लो मेरे से 10a बोल दिया तो क्या आएगा, देखो मेरे से क्या बोला, 10a। तो कुछ नहीं करना है, देखो 10 की पावर 3 - 1 एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ध्यान से, गुड मॉर्निंग बच्चे, यहां देखो, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए का अगर मॉडुलस लोगे तो इससे बेहतर है मॉड ए n-1 कर दो तो ज्यादा अच्छा है। उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ना निकाल के डिटर्मिनेंट से n-1 कर दो। जैसे हमसे पूछा गया, यहां देख लो वरना समझ में नहीं आएगा। ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मेरे से पूछा गया कि भैया इसके एडजॉइंट ए का मॉडुलस निकालो। उससे बेहतर है मैं क्या कर लूं, मॉड ए निकाल के 3 - 1 कर दूं, आंसर निकल आएगा। समझ में आया? देख लो आराम से। आराम से देखिए पहले, क्लियर। एक प्रॉपर्टी लास्ट और देखते हैं जो कभी कभार काम आएगी। एफ ए ऑफ एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर किसके होगा, मॉड ए इंटू आई के बराबर। तो कोई अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी ये दो प्रॉपर्टीज बहुत याद करने की जरूरत है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तुम लोगों को करा दें सारा, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तो मजा सबसे ज्यादा आएगा जब हम लोग सीएस के मैथ से बाहर निकलेंगे। सीएस के मैथमेटिक्स के बाद हमको क्या आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर सबका प्रूफ करेंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो वेक्टर कैलकुलस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो मैथमेटिक्स में ज्यादा मजा है। और क्लियर, इतना बात सभी को, इतनी प्रॉपर्टीज अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं है क्लियर तो हम अभी यहां पर रुके रहेंगे। अरे तुमको अभी और इंटरेस्ट आएगा, अभी तो ये पढ़ रहे हो, सिंपल गणित चल रही है, अभी तो कॉम्प्लेक्स आएगा, बहुत कुछ आएगा। नहीं, सबका इंपॉर्टेंस है, वो ज्यादा और मजेदार है। धीरे धीरे भूलते जा रहे हो, कोई बात नहीं, च्यवनप्राश लेना शुरू करो, या हमदर्द का टॉनिक सिंकारा आता है एक, उसको लो याददाश्त बढ़ाने के लिए। आलमंड का तेल लगाने से बेहतर है आलमंड खाया करो तो थोड़ा फायदा मिलेगा। क्लियर। चलो अब मुझे ये बताओ डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, अब बताओ।
व्हाट इज द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो यहां पर समझते हैं, तुम्हें कुछ नया चीज बताते हैं जो आपने बुक्स में नहीं लिखा दिखा होगा। तो यहां देखो यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट, ये किताब में नहीं लिखा होगा, ये बताते हैं जो किताब में नहीं लिखा। वैसे तो क्या है, एरिया निकालने में काम आता है, राइट, वॉल्यूम निकालने में काम आता है। हम तुम्हें वैसा बताते हैं जो किताब में नहीं लिखा है, जो खुद, हाँ ग्राफ में काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है, फाइंड एरिया में काम होता है। अब देखो यहां पर जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ जाए तो बताना। ax बराबर b, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमारे बचपन की चीजें हैं, ये बचपन की चीजें तुम्हें बताने जा रहे हैं। देखो यहां पर ax बराबर b, तो x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b। क्लियर, कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल ना करके यहां देखें, ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यही होता है। तो रख देते हैं यहां वैल्यू, एक्स क्या है मेरा, एक वेक्टर है, तो एक्स बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी। आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं इसको। तो x बराबर क्या आया, k अपॉन मॉड ऑफ ए, ये आ गया। देखो ध्यान से, इतना समझ में आया एनालॉजी, x बराबर एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन मॉड ए, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया और ये क्या आ गया, अपॉन मॉड ए। क्लियर, इसका मतलब यहां पर क्या है, देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉड ए। अब देखो यहां पर एक स्कूल का बच्चा भी अगर मैनिपुलेशन करके बहुत सारी चीजें निकाल सकता है। पहला देखो, इफ डिटर्मिनेंट a इज ग्रेटर देन x इज लेस, डिटर्मिनेंट a इज लेस एंड x इज ग्रेटर। इसका मतलब यह हुआ डिटर्मिनेंट किसी भी वेक्टर की साइज को बताता है। अगर डिटर्मिनेंट ज्यादा होगा तो वेक्टर की साइज कम हो जाएगी, डिटर्मिनेंट कम होगा तो वेक्टर की साइज बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ वेक्टर। क्लियर, देख लो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ये पता चला। और देखो मैथमेटिकली सोचो, इफ मॉड ए क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्केलिंग में काम आता है बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए या तो ज्यादा होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं भारती जी। हमने तुम्हें रास्ता बता दिया है, तुम्हें कैसे जाना है, तुम्हें गोद में लेके चलें। ठीक है, अभी लेके चलते हैं, या तो प्लस ए या माइनस ए। इसका मतलब वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा ऑन डिटर्मिनेंट। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, वो क्लॉकवाइज जाएगा वेक्टर या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यू डोंट नो। क्लियर, श्रेयस निकाल तो चुके एडजॉइंट ए यार, कितने बार निकलवाओगे मेरे से एडजॉइंट ए, निकाल चुके हैं हम, आज से 1 वीक पहले एडजॉइंट ए निकालना बता चुके हैं तुम्हें। देखो श्रेयस जाके एक बार, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए करिए। पोल सिंगल चॉइस 90 सेकेंड स्टार्ट। किसी दिन तुमको वीडियो कॉल लगाना पड़ेगा हमें। करिए जल्दी से, फास्ट। एक कॉफी मंगवा दीजिए। करिए। लगाते हैं तुम्हें, आज ही लगाते हैं तुम्हें कॉल। करिए जल्दी से, क्या आएगा बताइए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस काफी। डी बी सब गलत, सब गलत। और करो, और जल्दी से। एक काम और करो, इसको कॉपी करो, पेस्ट करके गूगल पे लिख दो, तो आंसर और जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। ए डी गलत है सब। इसको गूगल पे लिख दो, जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखो, आशुतोष सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। तुम लोग यार थोड़ा सुधर जाओ। जितने जल्दी तुम आंसर देते हो, किसी दिन ऐसा डिलीट होगे कि रिसाइकिल बिन में भी नहीं दिखाई दोगे तुम। पढ़ नहीं रहे यार तुम लोग, पढ़ते नहीं हो यार बिल्कुल। हाँ, शिफ्ट डिलीट होंगे ये हमेशा, रिसाइकिल बिन से भी बाहर। पढ़ लो, इतने जल्दी आंसर देते हो, इतने जल्दी तो हम नहीं दे पाते हैं आंसर। मुझे तो लगता है तुम सबके अंदर न्यूटन व्यूटन बैठा हुआ है। कोई न्यूटन आइंस्टाइन है, कोई डिराक है, कोई पॉलिया है। तुरंत हम क्वेश्चन देंगे नहीं। ए डी, पता नहीं क्या गेम खेलते रहते हो। बी ऑप्शन सही है। सभी लोग मार्क करें पोल के थ्रू, अभी पता चल जाएगा। हाँ मतलब ऐसे ही चल रहा है जीपीटी का कमाल, कुछ नहीं बनेगा। सब आर्यभट्ट हैं, सब अपने आप में। ये और बता देते हैं कि यहां आर्यभट्ट पैदा हुए हैं तो सबका मैथ अच्छा होगा। अरे वो 2000 साल पहले मैथ अच्छा था, अभी तो भारत में नहीं है ऐसा कोई आदमी आर्यभट्ट की तरह भाई। हाँ, सबके पत्ते खुलेंगे बिल्कुल गेट में। बी बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है। कोई बात नहीं, चलो देखो यहां पर कैसे करते हैं यार, सीखो। अरे हम नहीं है प्रियांशु, हम तो अभी नाखून नहीं है उन लोगों का। कभी मिलोगे तो हम तुमको, देखो हम तो तुम्हें सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं, आपको तो अभी पता ही नहीं है। जब पता चलेगा तो पता चलेगा। हम तो वो आदमी है जो ऐसे दिख भी नहीं रहे हैं, ये हैं। चलो देखो यहां पर ए बी सी डी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। देखो यहां, जिसको समझना है एक बार चैट पर लिख दे। और ये सारे क्या हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। राइट। अब देखो यहां पर ए बी सी डी बराबर आई दिया, ये आई लिखा है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने वन के ही थ्रू कर लिया है। देखो यहां पर तो कैसे करेंगे, यहां देखो, यहां ध्यान से देखो। ए बी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आएगा इस तरह का क्वेश्चन, आए हुए हैं गेट में, काफी बार आए हुए हैं। तुम क्या कह रहे हो, बी से डिवाइड कर दो। बहुत बढ़िया, मतलब पागलपन की एक बहुत अच्छी तुमने लिस्ट निकाल रखी है। बी से डिवाइड कर दो, क्या बात, बहुत बढ़िया। पागल हो चुके हो तुम विक्की, बी से डिवाइड कर दो। हैं, अरे ये मैट्रिक्स है, ये नंबर नहीं है। चचा विकी रॉय, ये मैट्रिक्स हैं, ऐसे डिवाइड कैसे कर दोगे, ये नंबर थोड़ी है। क्या करें अब देखो, यहां पर हमें निकालना क्या है, बी इनवर्स। तो हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाया
ए इनवर्स। सबसे पहले हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखो करो, ए इनवर्स ए बी सी डी बराबर आई, सॉरी, क्लियर। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ये भी नहीं करना है तो देखो तुम्हें हम अपने ही मेथड से और एक सिंपल मेथड बताते हैं, इसमें तुम फंसोगे। ए बी सी डी का इनवर्स लगा दो, यहां देखो तो क्या बनेगा, यूजिंग रिवर्सल लॉ क्या आएगा, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, आई। क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, आई होगा। अब क्या करें हम, देखो यहां पर मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, राइट। यहां पे मैंने सी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे भी सी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब यहां क्या आया, देखो ये डी इनवर्स 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये आइडेंटिटी, बचा क्या, बी इनवर्स, ए इनवर्स, आई सी डी। अब यहां पर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें बी इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई लगा दो। तो बी इनवर्स बराबर क्या आ गया, सी डी है। सर मेरा कमेंट जा रहा है, बिल्कुल आकाश जा रहा है। बी इनवर्स से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, कर लो, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे इनवर्स करोगे मतलब रिवर्सिबल लॉ लगेगा। क्या लगेगा, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स बराबर आई। अब यहां पर सी डी ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर सी डी ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स निकल आएगा। दैट्स द लॉजिकल क्वेश्चन। बिल्कुल कर सकते हो, क्लास कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा 12th का ही चल रहा है अभी। नहीं, ऐसी डी करेक्ट नहीं होगा, गड़बड़ है वो। ये सब बचपन में कंसेप्ट सिखाए गए हैं, लेकिन तुमने मिस किया है। तुम्हारे मास्टर ने कहा ये रट लो, कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ, फलाना लॉ, ठिकाना लॉ, ये सब रट लो। ये सब बचपन में सिखाया गया तुमको। तो ये सिखाया गया है ना, x + 3 = 5 है, तो x बराबर ऐसे कर दो। ये गलत कंसेप्ट है, दोनों तरफ 3 माइनस करने पर तब समझ में आएगा ना प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है। आदित्य क्लियर है यार, इस भाषा में मत लिखो, ट्रांसलेट लगाना पड़ेगा मुझे, सही भाषा में बात करो। अगला देखते हैं, करो। अगर ये नहीं कर पाए तो वहीं पर तुरंत कॉपी छोड़ के थोड़ी देर बैठ जाना शांत। ये क्वेश्चन जो नहीं कर पाए वो तुरंत कॉपी वहीं पर रख दे अपने घर पर, और 2-3 मिनट का मौन रखे। तो सभी लोग, बच्चे सभी मौन रखेंगे अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो 2 मिनट का मौन होगा। यहां देखो जे क्या दिया गया है, ये दिया गया है मैट्रिक्स। तो निकालना क्या है, k की पावर t जे के, मल्टीप्लाई करना है। तो k की पावर t मतलब ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 1 2 -1। जे क्या है, दिया गया है 3 2 1 2 4 2 1 2 6। k क्या है 1 2 -1। क्लियर। अब यहां देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 × 3। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे जब 3 × 1 से, तो क्या निकल के आएगा 1 × 1। तो एक आंसर निकल के आना है, बताइए क्या आएगा, जल्दी से, फास्ट। हिमालय नहीं जाना है ना हरिद्वार जाना है, तुरंत बॉर्डर पे चले जाएं, तुरंत बॉर्डर पे चले जाएं, वहां पे जाके कम से कम कुछ काम करें, फार्मिंग आर्मिंग करें जाके। प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज क्या लगाओगे बताओ,
कर सकते हो। हाँ, चित्रकूट जाके समाधि ले सकते हो। 23 सही है दिव्यांश। जिनका नहीं आएगा वो सच सच बता देंगे मुझे, और कुछ नहीं करना है उन्हें। हाँ, जपनाम की शरण में चले जाओ। सभी ने देखा होगा यहाँ जपनाम, तो भाई ये सब कलाकार बच्चे हैं मैकेनिकल के, जरूर देखा होगा इनने जपनाम। 23 का आंसर देखो सबने कर लिया है। ये फियर अगर होगा तो तुम काम करोगे, अब हम समझ में आ चुका है। करो, करके दिखाओ। ये कोई एक मैट्रिक्स है, देखो तुम्हें जैसे करना हो, जैसे अप्रोच लगानी हो लगाओ, तुम फ्री हो। हमारी तरफ से हमेशा ये चीज रहती है, बच्चा जो मेथड से करना कंफर्ट समझ रहा है वैसे करे, हमें कोई इश्यू नहीं है। हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं तनुजा, तब भी 23 आएगा, 1x1 का मैट्रिक्स, तो कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से घर पे कर लेना, इसके लिए छोड़ दो आप समय इतना। हाँ, इससे पहले वाला इसको भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जैसे करना चाहो। प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, यूजिंग प्रॉपर्टी भी हो जाती हैं चीजें, और यूजिंग फंडामेंटल भी हो जाती है। प्रॉपर्टी मतलब स्मार्ट वर्क, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वर्क है फंडामेंटल से। 23 सही है राकेश, मतलब किसी ने भी मौन व्रत नहीं किया, चलो बहुत बढ़िया, करिए। कंप्यूटर साइंस के बच्चे होपफुली कल तक शायद फ्री हो जाएं। फ्री कर देते हैं हम मंडे ट्यूसडे तक, तुम्हें एक आध क्लास लगाने की सोचते हैं। देखो मंडे ट्यूसडे में तो लीनियर को खत्म करके तुम्हें फ्री कर देते हैं, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब बचेंगे। ए देखते हैं ए है क्या है, करिए जल्दी से। सभी बच्चे करें आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, आधी चिड़िया उड़ना है। 1 है अभिषेक, अच्छा। कोई कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स है, कोई कह रहा है 1 है, क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इज सेक एक्स। भरत एक बार सब लोग रिविजिट करो, देखो यहां पर इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट होगा क्या बताओ? गलत है, सबका गलत है। जल्दी से सोचिए क्या आएगा। आपके पास 2 मिनट का समय है, और एक बार पोल करिए, हम देखना चाहते हैं ये सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं। करिए, सभी लोग पोल करिए इसमें, देखें क्या कर रहे हैं आप लोग। तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहे हैं तुम लोगों के हमें, स्थिति तुम्हारी बहुत ही डामाडोल है भाई। करिए, 0 आएगा, अभी देख लेते हैं। सभी लोग पोल करिए, पता तो चले हमें। नहीं आ रहा है तब भी पता चले, और आ रहा है तब भी पता चले। करते क्या हो तुम लोग?
बी, सब निकाल दिए, सबने कर दिया है। अब चलिए मैं करता हूं, देखिए यहां देखो, अगर हम नॉर्मली भी निकालें तो ये क्या बन रहा है, देखो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, राइट, क्लियर। अब हम यहां ध्यान से देखते हैं क्या आएगा। यहां देखो, अगर मैं क्या करूं, यहां देखो, इसका हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू 1 मॉड ए, यही आएगा। देखिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो और मॉड ए का डिटर्मिनेंट ले लो, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, यहां निकाल लो। मॉड ए का क्या आएगा, तो कितना आ गया, मॉड ए 1, दैट इज द आंसर इज ए। समझ में आया कहां गलती हो रही थी। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा है जब तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। हो गया पोल, चेक करें पोल, अच्छा बच्चे चाह रहे हैं पोल चेक करें, लोगों की पोलें खुलें। 31% बच्चे हैं जो सी के साथ हैं, 31% बच्चे हैं कि जो सी के साथ है। तो डोंट पैनिक, राइट, क्योंकि अगर पैनिक होगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे बेटा, राइट। तो अच्छे से करना है, ध्यान से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेट आई थिंक 2020, राइट। चलो लीडर बोर्ड चाहते हैं बच्चे दिखाना, देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए लीडर बोर्ड बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करिए, जल्दी करके दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है अरुण, देखो क्या करना है हमने, ये भी देखो ए दिया है, इसका मॉड ए निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट किसकी निकालनी है, इसकी, कितना आएगा 1/mod ए, इसका 4 आएगा। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर, अगला लेते हैं। करो, करते जाओ। मैथ्स का फास्ट ट्रैक है दिसंबर में, मैं ही लूंगा। तुम लोगों को फास्ट ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए आ जाना बस। ए मैट्रिक्स दिया गया है ये, इसका ए स्क्वायर निकाल लो, इसके बाद किसके बराबर कर दो, बी के बराबर, आंसर निकल आएगा। करिए, अनमोल एक बार रिफ्रेश कर लो अपना, यहां सब ठीक है।
तुम्हारे घर पे ही प्रॉब्लम है नेट की, नेट डलवाओ पहले तो। ए स्क्वायर निकाल ही नहीं रहे हैं। ए बी सी, अच्छा ए बी सी करेक्ट है। अच्छा इसको करना है खुद, ए स्क्वायर निकाल के बी के इक्विवेलेंट कर देना बस, जो भी आंसर आ जाए आपका, ठीक है। ए बी सी 4 भी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या बता दें, स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करना नहीं आता है। करो, समय क्यों बर्बाद करना है यार, आंसर बता देता हूं मैं। ए और बी, अल्फा स्क्वायर बराबर आएगा +-1। अपने आप कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। नहीं आ रहा है 4, जुबैर 4 नहीं आएगा। आ रहा है, अच्छा अभी देख लेते हैं, रुको। कहां आ रहा है, अल्फा+1 आ रहा है, अल्फा+1 आएगा, देखो कैसे। कर दिया तुमने, करवा लिया हमसे, कर दिया जुबैर, कर दिया। अगला देखो, करो जल्दी करो, थोड़ा फास्ट बढ़ाओ क्योंकि टफ है क्वेश्चन आगे। कोई बात नहीं, एमएसक्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अगला करिए जल्दी से, जल्दी बताइए। नन ऑफ दीज क्यों होगा यार, क्या पागल हो गए हो विश्वल, इसमें तुम्हें 3 ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। करिए, पोल वगैरह बाद में, पहले इस पे करके दिखाइए, पोल करवा देते हैं। करिए, हर्ष एक बार थोड़ा सा देख लो। मिल रहा है, मैथमेटिक्स एक बार ध्यान से देखो, सारी रियल वैल्यू है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है वहां। एमएसक्यू है, एमएसक्यू देवांश, क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, सब मिल रहा है देखो। कहां पे बोल रहे हो यार, बोलो, बताओ भाई।
देख लो, आराम से देखो। सब आ रहा है, एक बार देखो ध्यान से। तुम क्या दिमाग में है, नहीं है तो मैं क्लास में जाते वक्त बताना, ठीक है? कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स तुम्हारा करा जाएगा। देखते हैं अभी। देख रहे अभी देख रहे। 6i -3i, तो 6i से हम लोग ओपन करते हैं। अभी देख लेते हैं दोबारा। क्लियर? मैथमेटिक्स भाई अभी देख लेते हैं। +3i ठीक है, हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो यहां पर तो क्या आया, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आप लगा लेना, अगर लगाना चाहो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट? जैसे करना चाहो वैसे ही कर सकते हैं। 3i² +3 +3i 4i +20 +1 12 -60i। क्लियर? जैसे कर लो, -3i कॉमन ले लो, जो दिल करे। 0, क्योंकि i² की वैल्यू -1 +3i। भी पिछला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, डोंट पैनिक। यहां क्या आया, 12i² 60i -60i +12, -12 दिस सब 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 है तो क्या मिला होगा, x + i के फॉर्म में लिख लो, 0 + i × 0, तो x = 0 एंड y = 0। अभी देख लेते हैं हम, रियल वैल्यू वाला देख लेते हैं आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे। करो, देख लेंगे मैथमेटिक्स, अभी देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, इक्वेशन पे एग्जिस्टेंस में आ रही कि नहीं, परेशान ना हो। अगला देखिए क्या है, P एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है। यहां ध्यान से देखो, P ट्रांसपोज बराबर कितना दिया गया है, 2P + I, राइट? तो ये पूछा गया है, क्या करना है देखते हैं। करिए आप लोग, पोल चालू कर देता हूं मैं। करिए दोबारा। डी, इफ P इज अ, सही है विशाल आपका भी, पोल करके बताइए क्या है। देखो क्या करें, बोथ साइड ट्रांसपोज लगा दें। जब तक तुम पोल दे पाओगे आंसर, तब तक आंसर आ जाएगा। यहां देखो, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2P ट्रांसपोज + I ट्रांसपोज, तो 2P ट्रांसपोज + I, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P। ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है
कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा। रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करोगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो P 2 2P प्लस आई प्लस आई, राइट। तो यहां क्या मिला, देखो P 4P प्लस 2I प्लस आई माइनस 3P बराबर 3I माइनस P बराबर आई। तो क्या बना, x से मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई x, देखो ध्यान से सभी बच्चे, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P, इसके बाद ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, जैसी वैल्यू पुट करी तो एक इक्वेशन बन के आ गया, ये x से मल्टीप्लाई करा दिया, डी ऑप्शन राइट आ गया। एक बार इस पे कर दें सभी बच्चे डी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 89% डी के साथ है। चलो ये करो, क्यू एक मैट्रिक्स दी गई है, देखो एक क्यू कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, एक लाइन का क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से। तो क्या पूछा है, क्या बोल रहे हैं राहुल, यार उस समय नहीं पूछते हो तुम लोग, जब हो जाता है तब पूछते हो, क्या बोल रहे हो बताओ। अरे चचा, एक कैसी बातें करते हो, 4I प्लस 2I प्लस आई, ये क्या बचेगा P। अब यार ऐड वैड करना तो सीख ही लो, कम से कम इतने बड़े हो गए हो। माइनस 3P 3I, P बराबर I माइनस का, x से मल्टीप्लाई लगा दो, इसमें कुछ बताने को कुछ ऐसा है ही नहीं है बेटा। सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखो अगर Q कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, Q क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इफ Q इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अरे I प्लस आई 2I होगा चाचा, यहां देखो, अब Q अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो Q ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, Q इनवर्स के। निकालना क्या है हमें, Q इनवर्स, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो इसका ट्रांसपोज देखो कहां मिल रहा है, 3/7 माइनस 6/7, 2/7 3/7, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा लिख लो, वही इसका इनवर्स आ गया, देखो 3/7। हमें नहीं लग रहा तुम्हें इसमें कुछ बताने की जरूरत है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से वीडियो देखोगे तो आई थिंक शायद समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। बिल्कुल तुमने कहा था, तुमने पहली बार ही बोल दिया था भाई कि सी ऑप्शन है। अगला देखते हैं, करो, अभी काफी है क्वेश्चन, करते जाओ यार। आशीष किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि x बराबर 0 है, बताओ। पता नहीं कहां घूम रहे हैं ये सब लोग यार। कहां पे लिखा है ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो रही है, x इज नॉट इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, कहां आ रहा है, तुम पता नहीं तुम लोग कहां घूम रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो पहले आ जाओ, इसका क्वेश्चन आंसर जिसको पूछना हो वो मैसेज करेगा तभी मैं बताऊंगा।
सही है। जिसको समस्या आएगी उसी को बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये बता दीजिए पहले, एक तो एकदम सीक्वेंस में आ जाओ तुम लोग यार, आगे पीछे चल रहे हो बहुत। यहां देखो फिर से क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझो। m की पावर 4 बराबर बोला है उसने आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर की आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक्स है ये। 5th क्लास में बताया गया है कि एनी नंबर क्या शो करेगा हमेशा, आइडेंटिटी। चलो, तो m की पावर 4 बराबर आई दिया है, उसने कहा है कि m इज नॉट इक्वल आई, m स्क्वायर इज नॉट इक्वल आई, m क्यूब इज नॉट इक्वल आई। क्या पूछा गया है, m इनवर्स की वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां ध्यान से। हम क्या करें, यहां पर, यहां देखो, m इनवर्स से मल्टीप्लाई लगा दें। तो देखो, तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। m की पावर 4, सॉरी, m इनवर्स m की पावर 4 बराबर आई, m क्यूब बराबर आई, यही मिलेगा। लेकिन इसने बोला है कि m क्यूब इज नॉट इक्वल टू आई के बराबर है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करें, अब इसका स्क्वायर लगाते हैं बोथ साइड। यहां देखो, स्क्वायर, ध्यान से देखना, हमने बता दिया कि m क्यूब क्यों नहीं है। तो m की पावर 8 बराबर आई। जब m की पावर 8 बराबर आई है, अब m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां m की पावर 7 मिला, ये m इनवर्स आ गया। क्यूब करोगे इसका अगर मान लो, तो m की पावर 11 मिलेगा, m इनवर्स आ गया। पावर 3 करोगे, हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा। अगर मैंने एक बार स्क्वायर किया तो ये आ गया, अगेन किया तो ये आ गया, या दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये आ गया, राइट। अब क्या किया, आप देखो, अब यहां पर हमने 4 पावर किया तो 15 आ गया। इसका मतलब क्या क्या मिल रहा है हमें, 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 15 मिल रहा है। एक बार हमने पहले पावर किया एक, तो ये 2 पावर किया तो ये आया, m इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। पावर 3 किया तो 11 आ गया, पावर 4 किया तो 15 आ गया। समझ में आया? कुछ नहीं किया हुआ है। अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं पूरा एक्सप्लेनिंग लिख देता हूं। देखो, 4 आई है, एक बार किया, 2 बार, मल्टीप्लाई बाई m इनवर्स। देख लो ध्यान से, विदाउट स्क्वायर भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते चले जाओ पुराने, दोबारा करो दोबारा करो तो ये मिल गया। आप देखो क्या पैटर्न मिला, 7, 11, 15, तो क्या मिल गया, 4k प्लस 3। क्योंकि k बराबर 0 रखना है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो k बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1। तो कितना आ रहा है, 7, 11, 15, तो कितना मिला, m की पावर, क्लियर। तो m इनवर्स कितना आ गया, सिंपल है, लॉजिकल है, मतलब पैटर्न को पहचानना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। बस हो ही गए, सब सारे कर ही लिए तुमने।
ये क्वेश्चन घर पे करना है, पहले घर के लिए दे दें। मैंने सब करवा दिए, डिफरेंट ब्रांचेस के भी। हाँ, इन आइडेंटिटी आएगा ना, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। आगे बढ़ते हैं। चलो एक थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं अब। करो, ये करके दिखाओ। अरे अनंत, क्या समझ में नहीं आया है यार? पैटर्न पकड़ना है यार, करिए। गुस्सा आता है कभी कभार तुम लोगों पे, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अल्ट्रा हार्ड नहीं है, सुपर हार्ड है। करिए, करो करो जुबैर। एक मैट्रिक्स ये गिवन है, देखो यहां पर ध्यान से। एक मैट्रिक्स बी गिवन है, ये भी क्या है? ये एक कोई मैट्रिक्स है, वो भी एक कोई मैट्रिक्स है। मैं नहीं बता रहा हूं क्या, ये प्रॉपर्टी दी गई है इसकी। अभी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी थोड़ी देर पहले। के क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, राइट? तो किसकी वैल्यू पूछी है? के की। करिए। मुझे नहीं है पता, मैं तो भूल गया खुद, मुझे खुद ही कुछ नहीं आता राकेश। जब तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूं तो भूल जाता हूं उस समय। 4। अभिषेक, ईमानदारी से बताओ कि तुमने अभी किया है कि पहले किया है? शर्मा जी, ईमानदारी से बताओ, अभी किया है या पहले किया है? क्योंकि हमें नहीं लगता इतने जल्दी कोई कर सकता है। या तो तुम हमसे पहले पढ़ चुके हो किसी बैच में। आई थिंक मेरे को याद आ रहा है कि शायद तुम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो। मैं शायद सही सोच रहा हूं तो बताना अभिषेक। तुम कंप्यूटर साइंस में पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि इतने जल्दी कोई कर नहीं सकता। अरे बी का तो 0 है, इसको कितने जल्दी कैसे निकाल लिया भाई? इसको इतने जल्दी कैसे कर लिया? मुझे भी बताओ कोई टेक्निक्स। अभिषेक, मुझे याद है तुम पढ़े हुए हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो, ये भी हमें पता है। अब किस बैच में पढ़े हो ये मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं यही याद करने की कोशिश कर रहा हूं। वो सब ठीक है, लेकिन इतने जल्दी डिटर्मिनेंट कोई कैसे निकाल सकता है 10 सेकंड के अंदर? इट्स नॉट पॉसिबल। मशीन भी नहीं निकाल सकती बेटा। मैंने क्वेश्चन बोला है, तुमने 10 सेकंड बाद आंसर दे दिया है। अगर मैं सुपर कंप्यूटर की भी मदद लूं तब भी नहीं निकल पाएगा। अगर इतने जल्दी कर लिया है तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा है फिर। मैट्रिक्स मेरे से ही पढ़ा है अभिषेक, सच बताओ पहले। अरे तुम सच बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे सच बताओ, तुमने पढ़ा है ना मेरे से पहले? आई थिंक आप कहां के हैं रहने वाले, मैं ये भी बता सकता हूं। एक बार अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं बता सकता हूं। नहीं, मेरे आशीर्वाद से हम तो सबको आशीर्वाद सेम दे रहे हैं ना, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा आशीर्वाद अभिषेक को ही क्यों मिल रहा है? आशीर्वाद तो हम सबको ही सेम दे रहे हैं भाई। चलो देखो, यहां पे हो गया आशीर्वाद, सबने ले लिया है। चलो अब आ जाओ।
मैकेनिकल से हो तो फिर पढ़ा हुआ है कहीं पे, चलो कोई नहीं। देखो यहां पर क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो बच्चे सभी लोग जिसको समझना है एक बार चैट पे लिखे, पता तो चले कितनी ऑडियंस पढ़ रही है कितनी नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छी बात है, अगर कर लिया अभिषेक तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी ऐसे ही रखो अपनी। क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी बराबर 10⁶। सभी बच्चे यहां ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने लायक है, तो यहां पर समझेंगे ध्यान से। देखो ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स, राइट। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो, इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा जो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रहा है ये कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमेशा कैसा होगा? अगर वो ऑड ऑर्डर का है, किसका? ऑड ऑर्डर का, तो हमेशा उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है, मतलब 3x3 है, 5x5 है, 7x7 है, वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये नॉर्मली मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसमें कोई भी ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने आपको बताया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है, यहां देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 0 है। तो पहले वाली जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, समझ में आया? जो दूसरी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट से हमारी हेडिंग खत्म हुई, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब देखो हमने आपको पढ़ाया अभी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है? मॉड ए n - 1 के बराबर है। क्लियर? क्लियर है इतना भाई? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो यहां पर ध्यान से, तो यहां पर जब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या बनेगा? मॉड ए n - 1 प्लस मॉड ए n - 1 बराबर 10⁶। लेकिन हमें ये क्या कर रहे हो प्रदीप? ये क्या लिख रहे हो? ये यहां पढ़ लो बेटा, पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी हुई है तुम्हें इस उम्र में, पढ़ाई कर लो, हम बता रहे हैं। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। और ये ऑड ऑर्डर है, और जब ये ऑड ऑर्डर है तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां पर बी लगा देते हैं। ये आ गया? क्लियर? ठीक है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो यहां पर ये आ गया। अब देखो ये तो 0 हो गया तो हटा दो इसको, बचा क्या? मॉड ए n - 1 बराबर 10⁶। n बराबर कितना है? 3 ऑर्डर का, तो मॉड ए 3 - 1 10⁶। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? घर पे आप आराम से निकालना, मुझे तो याद है, वो आएगा 2k + 1 की पावर 3। यही आया है, देखिए सभी बच्चे, 2k + 3 की पावर ये आएगा, 2k + 1 ये आएगा, 2k + 1 की पावर 3।
क्लियर है? जल्दी देख के बताइए सभी बच्चे, अगर नहीं बन रहा है तो बताइए, कुछ और तुम्हारे लिए दिमाग लगाया जाए। क्लियर है? कितना आया? 2k प्लस ये आएगा डिटर्मिनेंट पहले वाले का, आराम से आप घर पे निकालिएगा। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, कंपेयर कर दो। कितना आया? 4.5। कौन सा साहबजादे तालिब? क्या समझ में नहीं आया? कुछ नहीं करना है यार, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, यूजिंग प्रॉपर्टी। यार तुम तो आधा घंटे पुरानी बात भूल जाते हो, तो गेट में कैसे याद रहेगी तुम्हें इतनी बड़ी बात? यह आ गया मॉड ए n-1 मॉड बी n-1, और हमने क्या बताया? सही है उसका आंसर जुबैर, 10⁶। इसका मतलब स्क्यूसिमेट्रिक ऑर्डर जो है वो कितना है? मॉड बी इक्वल टू 0। तो यहां 4.5 आ गया के की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आईटी एडवांस। ये निकल आया 4। हाँ, डिटर्मिनेंट कन्वेंशनल मेथड से निकलेगा, डिटर्मिनेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जीआईएफ ही तो निकाला है चचा जुबैर। अरे चचा यहां देखो, क्यूब बन रहा है। ये तो मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया ना, मुझे तो याद है, रिमेंबर है, मेरी खोपड़ी में है, ये पड़ा हुआ है। तुम निकालोगे उसका वही आएगा, नॉर्मल मेथड से ही निकालना है। अरे आराम से निकलेगा तुम अगर निकालोगे। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2015 के बाद का ही क्वेश्चन है। हाँ, डिटर्मिनेंट पहले ही आएगा, ये डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल लेना इसका। कभी कभार तो हमको लगता है कि किसी दूसरे ग्रह के बच्चे बैठे हुए हैं, कभी कहेंगे कि कुछ निकाल दो, कभी कहेंगे कुछ निकाल दो। आगे बढ़ो यार, चलो, बहुत आज सीख लिया तुमने। करो, हाँ, वेरी इजी वेरी टफ, अभी करो, उन्नति करिए इसको, उन्नति करके दिखाइए कुछ। अभी नहीं करेंगे छुट्टी उट्टी, नहीं, नो ब्रेक। तुम स्कूल में पढ़ते हो क्या? तुम्हें 45 मिनट बाद तुरंत ब्रेक चाहिए? देखो राहुल शर्मा, मतलब तुम्हें राहुल शर्मा थोड़ी शर्म है, तुम ब्रेक के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि सर ब्रेक कब दोगे। व्हाट्सएप पे ज्यादा चैट मत किया करो बेटा, करके दिखाओ इसको। तुम लोग चैट कर करके सब एकदम बुद्धि खराब हो रखी है तुम सबकी। डिटर्मिनेंट दिया गया है, ट्रेस दी गई है, इसका मतलब दो इक्वेशन होंगे, दो अननोन होंगे, मॉड ए माइनस बी पूछा गया है। राहुल ब्रेक तुम लोगों की सहूलियत के लिए हमने 1.5 घंटे की क्लास लगाई है कि बोर ना हो। अब तुम अगर इसमें भी ब्रेक मांगोगे तब तो यार फिर बहुत ही गजब है फिर। अच्छा 3 आ गया है, अभी देखते हैं, अभी रुक जाओ, तुम सब मानोगे नहीं ऐसे।
तुम लोग एक अलग लेवल पे पहुंच गए हो। अभी देख लेते हैं 5 - 2 सही है। फिर जब बता रहे हो, किसको नहीं आया वो बताए तुरंत, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से बताओ। जिसको नहीं आया है वो बता दे, कर लोगे तो ठीक है। फिर मेरा स्ट्रेस रिलीज, हम समझ रहे हैं तुम्हें क्या स्ट्रेस रिलीज करना है। ये तो हमारा एक प्रोफेसर बोलता था, जाओ तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, जाके स्ट्रेस रिलीज कराओ। स्ट्रेस रिलीज थोड़ी देर बाद करना अभी, ठीक है। हम समझ गए तुम्हारी स्ट्रेस रिलीजिंग। यहां देखो, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम यहां से चलते हैं, यहां से। तो बी ये वाला ले लेते हैं पूरा, A03251002। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां देखो, अब हम यहां से एक कर देते हैं इसको, राइट। तो 2 इंटू बी A025 कितना आ गया, 2B इंटू 5A बराबर 100। तो कितना आया, 10AB बराबर 100। तो AB बराबर क्या मिल गया, 100। AB क्या आ गया, 100 के बराबर। क्लियर। आगे देखो, ट्रेस क्या है, ट्रेस ए। ट्रेस ए मतलब A+5 +2 +B इक्विवेलेंट टू 14। तो क्या मिला, A+B बराबर 7, AB बराबर 100। यही आ रहा है, देखो दो इक्वेशन। AB बराबर 10, ओ सॉरी 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 सॉरी, AB क्या आ गया 10 और A+B बराबर 7। ये दो मिल गए हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो A+B बराबर 7 आ गया और AB बराबर 10 आ गया। अब कुछ बच्चों ने यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना होगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं लगाएंगे, यहां पर दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह से हम A-B निकाल लेते हैं। तो A-B क्या होगा, √ऑफ, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कम आ जाएगा। बचपन में सिखाया गया कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो निकाल लेते हैं। क्या मिला देखो, √49 माइनस 4AB 40 √9 इस +-3। तो क्या मिला, A+B बराबर 7 और A-B बराबर 3। पहले ये देख लेते हैं, 2A 10, A बराबर 5। A 5 आ गया, शुभम कुमार, ठीक है। अब यहां देखो यार, A बराबर 5 आ गया शुभम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A+B बराबर 7 है, तो A कितना है 5 प्लस B बराबर 7, B बराबर 2 आ गया, राइट। तो हम ये कर सकते हैं, A-B पूछा है, तो कितना आएगा 5 - 2। हाँ हाँ, जैसे करना हो वैसे कर लो आकाश, वैसे भी हो जाएगा। मैंने एक प्रोसीजर से बता दिया कि एक सिंपल बच्चा भी समझ जाए। ठीक है, अगला देखो, ये करके बताओ। देखो एक प्रॉपर्टी है यहां, देखो क्या पूछा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 40। तो क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 इज 40 बराबर 200।
द इजिली कैलकुलेटेड कि डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी की अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें तो इजिली आप कर लोगे। ठीक है, चलो और देखें और क्या बचा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, HW है आपका। ठीक है, इसका आंसर 5 है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स हार्ड। अरे कम से कम ये तो कर लो पहले यार, जुबैर तुम पागल हो चुके हो सुबह सुबह। यहां देखो क्या है, लेट पी बी अ 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। राइट, सिंबल से घबराना नहीं है, सिंबल जस्ट अ मैनिपुलेशन, प्रोसेस वही है, प्रोसेस को समझना है। हाँ देख के ही डरावना लग रहा है, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, प्रोसेस को समझना है आपको। ये डबल बार लगे हुए, इनसे घबराना नहीं है, अभी मैं सब बताता हूं। देखो चलिए देखिए, लेट पी बी अ 2x2 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल वैल्यूज हैं उसमें। राइट, एक्स बार एक कोई रियल वेक्टर है, ये देखो ध्यान से यहां पर सुन लो वरना चिड़िया उड़ेंगी तुम्हारे दिमाग से। x1 x2 का ट्रांसपोज, ध्यान से सुनो मैं कर रहा हूं। ये क्या दी गई है, ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। जब आप आगे जाके मास्टर्स वगैरह करोगे इसको नॉर्म बोलते हैं, या तो डबल में लिखते हैं या इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। तो डोंट पैनिक, कीप एंजॉइंग। यहां देखो तो क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा समझाते हैं, हम ले जाते हैं दूसरे पेज पे। तो देखो यहां पर क्या पूछा है, एक कोई रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो रियल कोई सिंपल ले लें। ये कैसी मैट्रिक्स है, देखो जल्दी से बताओ, ये ऑर्थोगोनल है क्या? क्या ये ऑर्थोगोनल हो सकती है? देखो अभी हमने करना भी सिखाया है तुम्हें, ये भी ऑर्थोगोनल हो सकती है। क्या ये ऑर्थोगोनल हो सकती है? हमें देखना है डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ऑर्थोगोनल का। तो ये देखो तीनों मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हैं। हमारे लिए सबसे आसान कौन सी मैट्रिक्स है बताओ? पहली वाली मैट्रिक्स से अगर हम करें तो बहुत इजी पड़ेगा कैलकुलेशन वाइज। राइट, तो हम ले लेते हैं पहली वाली मैट्रिक्स, दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मैंने बोला कि P इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो पूछ रहा है P इंटू एक्स बार। यहां देखो क्या दिया है, एक्स बार कर देते हैं 1 0 0 1 x1 x2। राइट, तो ये ले लिया मैंने। यहां पर क्या मिलेगा देखो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये मैट्रिक्स आएगी आएगी। अब वो कह रहा है इसकी डिस्टेंस निकालो। तो देखो अब थोड़ा सा ज्योमेट्री में टर्न करते हैं हम लोग, तुम्हारा उतना है नहीं ज्योमेट्री, वरना हम पूरी मैट्रिक्स ज्योमेट्री से ही पढ़ाते हैं। आप अगर देखेंगे अपने दोस्तों के, जिन लोगों का कोर पेपर है लीनियर अलजेब्रा, पी एक्स बार मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई लगा दिया। यहां क्या किया है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये कर दिया तो यही आया। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये x1 का मतलब क्या है, ये वाला जगह, x2 का मतलब क्या, ये वाली जगह। राइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस क्या होगी, देखो डिस्टेंस ये होगी। और ये डिस्टेंस क्या बताएगी, देखो अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज x1 एंड दिस इज x2। इसका मतलब ये अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं तो ये इसी के बराबर तो आ रही है। मतलब किसके बराबर है, डबल बार के बराबर है। तो क्या आया, P इंटू एक्स बार की डिस्टेंस जब निकाली तो किसके बराबर मिली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना था,
थोड़ा टाइम लगेगा रंजन, अगर तुम ऑफलाइन में होते तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होता। ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें यार बहुत गड़बड़ होता, बहुत मामला। हाँ बस वेक्टर में तोड़ दिया मैंने। हाँ 2 वेक्टर में तोड़ दिया। ये एक्स का पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारी चीजें ये पढ़ाई गई होंगी आपको। क्लियर है सभी को? डर के ही आगे तो जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन घर पे करना है, बड़ा सिंपल है, मैंने छोड़ दिया है एक सिंगल। राइट, ऑफलाइन में तो अब बिल्कुल ही नहीं पढ़ाता मैंने, ऑफलाइन में तो बहुत पढ़ाया है, कम से कम अराउंड 10 से 12 साल पढ़ाया हुआ है। चलो अगला देखते हैं, और कुछ बचा है क्या? डन 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 डन। ये भी घर पे करना है, सिंपल है। चलो आ जाओ ब्रेक के बाद। चलो ठीक है, मिलते हैं हम, करवाते हैं एप्टीट्यूड संदनी, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं 12 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।